Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, इतने दिनों बाद। सर वो सैटरडे बाहर गया था और कल वो फोन का थोड़ा लोचा हो गया था इसलिए। तो भी बहुत कम अटेंडेंस है तुम्हारी। नहीं सर, उसके पहले तो मैं आता था। और सर आपने वो जो हो अच्छी दी थी सर वो हो गया, सिर्फ पीछे का थोड़ा ही बाकी है। आपको देखो, मैं बताता हूँ आपकी अटेंडेंस क्या है। आपकी टोटल 10 क्लास हुई है, ठीक है। उसमें से आर्यन की 8 अटेंडेंस है, दीपाली 10, जिया 9, किया 8, त्रिशा 9, नैन्सी 9, परिता 10,
पटेल जी 3, प्रियांशी 8, सौम्य पटेल 5। सर आई थिंक मैंने सिर्फ 3 ही ज्वाइन की, बाकी तो मैंने सारी की थी। शुभनूर कौर 8, व्योम 10, युग तो है नहीं। चलो, तो आप रेगुलरली क्लासेस ज्वाइन करो, क्योंकि अटेंडेंस अब गवर्नमेंट में जा रही है। ओके सर। चलो स्टार्ट करते। कहाँ तक हो गया था? सर आपने फर्स्ट के 6 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 के। अच्छा, ये आप लोगों ने जी सर कर दिए। सभी के सारे क्वेश्चन हो गए? हाँ जी सर, होमवर्क सर। में ऐसा मैंने कर दिया। सर 6 तक हो गए। देखो, अभी भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो कि ये कैसे क्या करना है, तो आप बता सकते हो। व्योम, जिया, किए तुम लोगों ने? हेलो। सर मैं ऐसे हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? सर फर्स्ट क्वेश्चन में जो इक्वेशन बनेगी वो सबसे पहले लेट द नंबर बी x, कंडीशन 1 है वो x माइनस 5/2 है, फिर उसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो रिजल्ट आएगा और उसका जो रिजल्ट है वो 3x है। सो 8 इन ब्रैकेट में x माइनस 5/2 इंटू 8, सो 8x माइनस 5/2 कट शॉर्ट हो जाएगा, सो 8x माइनस 20 इक्वल्स टू 3x, 8x minus 3x equals to 20, so 5x equals to 20, then x equals to 4 divide 4. ठीक, तो ये फर्स्ट तो हो गया। फिर सेकंड वाले में आपको एक पॉजिटिव नंबर लेना है। ये वाला हो गया सभी का? जिया, जिया हाँ सर। किया तुमने कि नहीं किया? जिया, क्या सर? होमवर्क किया कि नहीं किया? नहीं किया, करना ही नहीं है सर अपना। मेरा चैप्टर 1 ही मान कंप्लीट हो रहा सर है मैं ना। किया। क्यों तो माण क्यों कंप्लीट हो रहा है? सर क्या बोलते आधे मेरे पास नोट्स ही नहीं है इसलिए। तो क्या करें अब? उसके लिए तुम्हें करना चाहिए कि हमें करना चाहिए? सर मैं आपको है ना पक्का सैटरडे को दिखा दूंगी ऐसे नहीं सारे चलेगा। चैप्टर 1 में, क्योंकि सर मेरा यार आपने जो चैप्टर 1 में टेबल बनाने को बोले थे ना, नोट्स तो चैप्टर 1 की आधी हो गए, पर ये टेबल इतने सारे आपने बोले न बनाने को, वो बाकी है। फिर चैप्टर 2 चालू करूंगी, आधा आधा नहीं करना चाहती इसलिए। बहुत बहुत लेजी हो गए तुम, बहुत आलसी हो गए सर। बाकी शुभो वाला हो गया। 2 डिजिट नंबर सारे, 2 डिजिट नंबर में कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं नो सर, हो सर। गया। सर मुझे एक डाउट है, जब हाँ, हमें सपोज करना होता है कि यूनिट के प्लेस x हो गया, टेंस की प्लेस x होगी, तो हमें कैसे पता चलेगा? यूनिट प्लेस आप कोई भी सपोज कर सकते हो। यूनिट प्लेस सपोज करना है या टेंस, तो हम हमेशा यूनिट प्लेस को एक सपोज करेंगे, और जो टेंस प्लेस है वो आपकी जो कंडीशन होगी फर्स्ट लाइन में, जो कंडीशन दी होगी उससे सपोज करेंगे। ठीक है ना? यूनिट प्लेस तो हमेशा एक से होगा। जैसे यहाँ पर दिया है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो अगर सम दिया है तो यूनिट प्लेस को हम एक्स लेंगे, और सम दिया है तो 9 माइनस एक्स हो जाएगा टेंस प्लेस, क्योंकि दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें 9 मिलना चाहिए। तो यूनिट प्लेस हो जाएगा एक्स, एंड टेंस प्लेस हो जाएगा 9 माइनस एक्स। वैसे ही सेम इसमें यूनिट प्लेस तो एक्स ही होगा। 1 ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स, तो सेकंड क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स है तो 3x हो जाएगा। मतलब
यूनिट प्लेस x एंड टेंस प्लेस हो जाएगा 3x। ये कंडीशन जो फर्स्ट लाइन में दी है उसी से हमें वंस प्लेस और टेंस प्लेस को डिसाइड करना है। ठीक है। यस सर। शुभनीर तुमने होमवर्क कर लिया? प्रियांशी, शुभनूर, कहां तक हुआ तुम्हारा दोनों का कंप्लीट? प्रियांशी एंड शुभनूर, दोनों को नहीं सुनाई दे रहा है? यस सर। क्या कुछ बोल रहा हूं मैं? हेलो सर। हाँ, होमवर्क कहां तक हुआ? सर हो गया। कहां तक? बस ये लास्ट के ना सर 2 क्वेश्चन बाकी हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन। यस सर। बाकी हो गया? यस सर। शुभनूर, यस सर। होमवर्क सर हो गया। दिखाओ। झूठ बोलने में तो माहिर हो तुम। अब देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम का ध्यान रखो सभी बच्चे। चलो, तो 7th क्वेश्चन में है, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। तो हसन ने 2 टाइप के क्लॉथ मटेरियल को क्या किया? खरीदा। शर्ट मटेरियल कॉस्ट, शर्ट मटेरियल की कॉस्टिंग कितनी है? 50 रुपीज पर मीटर एंड ट्राउजर्स मटेरियल की कॉस्ट है 90 रुपीज पर मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। मतलब अगर 3 मीटर अगर शर्ट मटेरियल लेता है तो 2 मीटर उसे क्या लेना होता है? ट्राउजर मटेरियल। तो ही सेल्स 12% एंड 10% प्रॉफिट। उसने जो भी खरीदा, जितने में भी खरीदा, उसका 12% प्रॉफिट हुआ शर्ट मटेरियल पर एंड 10% प्रॉफिट हुआ उसको ट्राउजर मटेरियल पर। और उसकी टोटल सेलिंग जो हुई वो कितने की है? 36,600 की। तो कितना मटेरियल खरीदा होगा उसने? तो यहाँ पर कॉस्टिंग दी हुई है हमें। तो ये सबसे पहले हम मान लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा अजीबोगरीब क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उसने कितना मटेरियल सेल किया, ये हमें निकालना है। अगर उसकी टोटल सेलिंग कितनी है तो उसको ट्राउजर के लिए कितना मटेरियल सेल करना पड़ा, ये शायद यहाँ पर फाइंड आउट। एक मिनट, लास्ट लाइन यहाँ से हमने कॉपी नहीं की थी, वो मैं फिर से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है, तो हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो उसने कितना ट्राउजर मटेरियल खरीदा होगा और बेचा, उसमें 10% और 12% का उससे प्रॉफिट हुआ ऑन द शर्ट मटेरियल एंड ट्राउजर मटेरियल। तो कितना मटेरियल खरीदा, तो हमने सपोज किया लेट ही बाय 2x, 2x ये ना, नहीं 3x मीटर एंड 2x मीटर क्लॉथ फॉर शर्ट एंड ट्राउजर रिस्पेक्टिवली। तो उसने क्या खरीदा, हमने माना कि 3x मीटर क्लॉथ, 3x मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3, तो 3 मीटर 6 मीटर, क्योंकि उसने ऐसे ही पेयर में ही खरीदा होगा, 3 मीटर खरीदा होगा या तो 6 मीटर या फिर 9 मीटर, क्योंकि उसे शर्ट बनाना है। तो एक शर्ट बनाने के लिए उसे मिनिमम 3 मीटर क्लॉथ चाहिए, तो उसने x शर्ट बनाए। मान लिया हमने नंबर ऑफ शर्ट्स कितने बनाए, x, तो ठीक है ना, तो 3x मीटर क्लॉथ लगा होगा और ट्राउजर भी उतने ही बनाए होंगे जितने शर्ट बनाए, तो उसने 2 मीटर क्लॉथ एक ट्राउजर बनाने के लिए होता है, तो x ट्राउजर बनाने के लिए उसने कितना क्लॉथ खरीदा होगा, 2x। तो x क्या है, नंबर ऑफ शर्ट और ट्राउजर हो गए, जितने भी ट्राउजर उसने बनाए हैं उसके लिए उसने 3 से मल्टीप्लाई किया, या शर्ट बनाए उसने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो उतना क्लॉथ खरीदा फॉर शर्ट मटेरियल, एंड जितने भी ट्राउजर्स बनाए उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जितना भी क्लॉथ खरीदा वो ट्राउजर के लिए, तो यहाँ से हमें इतना मीटर क्लॉथ खरीदा। अब हमने इतने मीटर क्लॉथ खरीद तो लिया, मतलब उसने, जो हसन है उसने खरीद तो लिया, अब उसकी कॉस्टिंग कितनी हुई, तो 1 मीटर की कॉस्टिंग कितनी है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट मटेरियल कितनी है, 1 मीटर शर्ट मटेरियल की कॉस्टिंग कितनी है, 50, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ 3x मीटर शर्ट मटेरियल कैसे निकालेंगे, 1 मीटर के इतने रुपए हैं, तो 3x मीटर की क्या होगी, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 इंटू 3x, तो कितना हो जाएगा 150x रुपीज। ये म्यूट करो, किसका ऑन है माइक, ठीक है। ये कॉस्ट है 1 मीटर क्लॉथ की 50 रुपए, तो 3x मीटर क्लॉथ खरीदा हमने शर्ट के लिए, तो उसकी हो जाएगी 50 इंटू 3x, जितना क्लॉथ है और उससे मल्टीप्लाई किया है तो 150x, ये हमारी टोटल कॉस्टिंग आ गई किसकी, शर्ट मटेरियल की। अब वैसे ही हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल, ठीक है ना, ट्राउजर मटेरियल की 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, तो वो है 90 रुपीज, कितनी है 90 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 2x मीटर, इतने मीटर की क्लॉथ की ट्राउजर की मटेरियल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 180 तो यहाँ पर 2x इंटू 90 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 180x रुपीज। तो ये हमें देखो, शर्ट को इतने में खरीदा, शर्ट का जितना भी क्लॉथ था वो इतने रुपए में खरीद लिया, और जो ट्राउजर का था वो इतने। अब हमें इन पर प्रॉफिट भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दिया है, 12%, ठीक है ना, प्रॉफिट आपको कितना दिया है, 12%। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, यहाँ पर से क्या निकालनी है, तो देखो एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें प्रॉफिट दिया है, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सेलिंग प्राइस अगर हमें दी है तो हम यहाँ पर 100 और 100 प्लस प्रॉफिट इनटू कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो। अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है तो जितना प्रॉफिट हुआ उसमें 100 से प्लस करके उसको क्या कर देंगे, कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। जैसे अगर कोई भी चीज 100 रुपए की है और उस पर 12% प्रॉफिट हुआ तो कितने की हो गई, वो 112 रुपीज की, तो उसकी क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 112, कितनी आ जाएगी, 112।
12। तो इसी टाइप से 100 में प्लस कर देंगे, 100 मान लेंगे अगर हम उसको 100 सपोज करते हैं कि उसकी कॉस्टिंग कितनी थी 100 रुपीज, 12% प्रॉफिट हुआ तो 112 हो गई। अब वो हम उस 100 को 180 और 150 बना लेते हैं। सीपी हमें पता है क्या है, तो यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले की हेल्प से सेलिंग प्राइस निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट, तो वो कितना होगा ये हमें, तो ये फॉर्मूला मैं इस साइड लिख देता हूँ और सॉल्व यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है ना, तो फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जितना प्रॉफिट परसेंट हुआ। ठीक है, ये इससे हम सीपी भी निकालते हैं और एसपी भी निकाल सकते हैं। तो देखो हम एसपी फॉर सेलिंग प्राइस फॉर शर्ट मटेरियल, शर्ट की सेलिंग प्राइस कितनी है, तो यहां से अगर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 100 अपॉन में, यहां पर ये 100 है तो 100 प्लस कितना प्रॉफिट हुआ शर्ट पर 12 इंटू सीपी, सीपी कितना था 150x, तो ये क्या हो जाएगा 112 अपॉन 100 इंटू 150x, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर हम देखेंगे 5 3 जा 5 2 जा, फिर 2 1 जा 2 5 जा एंड 2 6 जा, तो ये हो जाएगा 56 इंटू 3x, तो कितना हो जाएगा 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15 15 और एक 16 160x रुपीज। तो ये आपकी सेलिंग प्राइस मिल गई किसकी, शर्ट मटेरियल की। वैसे ही हम यहाँ पर निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। ठीक है ना, ट्राउजर वाले मटेरियल की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ ट्राउजर पे 10%, और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, तो उसकी कॉस्ट प्राइस थी 180x, तो एक 0 से एक 0 गया, ये हो गया 110 अपॉन 10 इंटू 180 में से 18 ही बचा, तो ये 0 से भी गया, तो यहाँ पर हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 11 8 जा 88 कैरी 8, 11 1 जा 11 और 8 19, तो 198x। ठीक है, तो ये हमारी दोनों की क्या निकल गई, ये इसकी सेलिंग प्राइस निकल गई और ये, तो हमें शर्ट की भी सेलिंग प्राइस मिल गई कि जो टोटल शर्ट हमने जितने में ही बनाए थे उनको जब बेचा तो वो इतने में सारे सेल हो पाए, और ट्राउजर इतने में सेल हो पाए, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई दोनों को मिलाकर, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, तो टोटल सेलिंग प्राइस हो गई हमारी 168x प्लस 198x रुपीज में। तो ये देखो टोटल सेल उसने जो किया था, आपको पीछे वाले पेज पर लिखा हुआ है कि जो टोटल सेल है वो कितने रुपए का किया हुआ उन्होंने 36,600, मतलब ये जो सेलिंग प्राइस मिली है वो किसके इक्वल है 36,600 की, क्योंकि जब उसने उन शर्ट और ट्राउजर को बेचा तो इतने का सेलिंग प्राइस मिला उसे, और ये हमारा टोटल सेलिंग प्राइस भी हमने भी ऐसे भी निकाला, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 366x। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 366 डिवाइडेड बाय 366 इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो x, तो मैंने आपको बताया था x क्या है, नंबर ऑफ शर्ट और ट्राउजर सेम होंगे। ठीक है ना, x की वैल्यू हमें क्या मिली 100, तो हमें ये पता चला कि उसने 100 शर्ट बनाए थे और 100 ट्राउजर, तो टोटल शर्ट मटेरियल कितना होगा, तो टोटल शर्ट मटेरियल था 3x, मतलब 3 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 300 मीटर, इतना शर्ट मटेरियल खरीदा था। एंड टोटल ट्राउजर मटेरियल कितना था 2x, तो 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 मीटर,
तो इतना शर्ट मटेरियल खरीदा और इतना ट्राउजर मटेरियल। फिर से एक बार समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है कि 2 टाइप के क्लॉथ मटेरियल खरीदे गए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। फर्स्ट है देखो, फर्स्ट शर्ट मटेरियल जिसकी कॉस्टिंग है 50 रुपीज और जो ट्राउजर मटेरियल है उसकी कॉस्टिंग है 90 रुपीज। अब हमें ये नहीं बताया इन्होंने कि कितना शर्ट मटेरियल खरीदा और कितना ट्राउजर। तो हमने मान लिया, और एक शर्ट को बनाने के लिए 3 मीटर क्लॉथ लगता है और दूसरे ट्राउजर मतलब ट्राउजर को बनाने के लिए 2 मीटर क्लॉथ। तो हमने मान लिया कि 3x। 3x क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शर्ट्स हमने मान लिया कि x बनाए उसने। तो टोटल मटेरियल कितना हो जाएगा? जैसे आपको आप मार्केट में यूनिफॉर्म बनाने जाते हो या यूनिफॉर्म बनवाने जाते हो, तो आप 2 यूनिफॉर्म या 3 यूनिफॉर्म बनवाते हो, तो उसमें बोलते हैं कि एक शर्ट बनाने के लिए आपको 3 मीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड है। तो 3 यूनिफॉर्म बनाने के लिए 3 3 जा 9। तो हमने ये x जो सपोज किया है वो नंबर ऑफ शर्ट और ट्राउजर है। तो x का हम जब भी पता चल जाएगा कि x इतने बनाने हैं तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना क्लॉथ खरीदेंगे। वैसे ही ट्राउजर में अगर हमें 10 ट्राउजर बनाने हैं तो 20 मीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा, तो 2x। तो हमने मान लिया कि टोटल क्लॉथ हमारे सेम है, ठीक है ना, सॉरी टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ हमारे सेम है, जितने शर्ट है उतने ही ट्राउजर है। तो शर्ट के लिए इतना मटेरियल खरीदना पड़ेगा 3x और ट्राउजर के लिए 2x। तो अब इनकी कॉस्टिंग निकाल लेते हैं। ये तो हमने टोटल लेंथ निकाल ली, कितने मीटर शर्ट के लिए खरीदा, कितने मीटर ट्राउजर। तो 1 मीटर की कॉस्टिंग जो है वो 50 रुपीज है, ठीक है ना। कितनी है? 50 रुपीज। तो 3x मीटर क्लॉथ है, इतनी लेंथ है, तो इसकी कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी? तो 50 इंटू 3x मतलब 150x। इतने रुपए में हम 3x मीटर क्लॉथ खरीद पाएंगे। फिर 90 रुपीज प्राइस है ट्राउजर के लिए, तो ट्राउजर के लिए कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है? तो दैट इज 2x मीटर। कितना? 2x मीटर। तो 2x को हम 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज 90 1 मीटर की कॉस्टिंग है। तो 2x इंटू 90, तो ये हमारा जितना भी हमने शर्ट मटेरियल खरीदा उसको हमें इतने में कॉस्टिंग हुआ। फिर जितना भी ट्राउजर मटेरियल खरीदा हमने वो कॉस्टिंग हमारे यहाँ पर मिल गई, ठीक है ना। अब इस ट्राउजर के या शर्ट को बनाकर जब उन्होंने सेल किया तो 150x का जो टोटल कॉस्टिंग था उस पर प्रॉफिट कितना हुआ उन्हें, तो प्रॉफिट निकालना है हमें। नहीं, प्रॉफिट दिया हुआ है, आफ्टर प्रॉफिट उन्होंने सेल कितने में किया। तो 150x में खरीदा, उस पर 12% प्रॉफिट हुआ। तो 150x में खरीदा, उस पर 12% प्रॉफिट हुआ, मतलब 100 की चीज हमने कितने में बेची? 112 में। इसका मतलब ये होता है 112 अपॉन 100 का मतलब कि कोई भी चीज 100 थी तो हमने उसको कितने में सेल किया? 112 रुपीज में, तभी तो प्रॉफिट हुआ ना 12 रुपीज का। तो 150x पर कितना प्रॉफिट होगा? तो ये 150x को कन्वर्ट कर लिया हमने कि जो टोटल आफ्टर प्रॉफिट सेलिंग प्राइस होगी शर्ट की वो 168 हो जाएगी। सेम 10% प्रॉफिट हुआ हमें ट्राउजर पर, तो जो चीज 100 की थी वो हमने 110 में बेची। तो यहाँ पर हमने 180x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो ट्राउजर मटेरियल है उसकी सेलिंग प्राइस मिल गई 190x। मतलब खरीदा आपने शर्ट मटेरियल इतने में था, बेचा इतने में है। खरीदा इतने में था ट्राउजर मटेरियल, इतने में आपने सेल किया। तो ये टोटल सेलिंग प्राइस हम निकालते हैं कि ये दोनों का मिला के सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो जब हमने दोनों का मिला के किया तो 366x मिला। अब इन्होंने बोल रखा था पहले कि हमने इतना सेलिंग प्राइस काउंट किया था हसन का, इतना सेल किया था उसने उस दिन। तो 36,600 को जब हम 366 से डिवाइड करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, मतलब नंबर ऑफ शर्ट और ट्राउजर कितने सेल किए उन्होंने? 100। तो यहाँ पर 100 ट्राउजर बनाने के लिए कितना, आपको पता है 3 मीटर एक के लिए, तो 100 बनाने के लिए 300 मीटर क्लॉथ लगेगा। फिर 2 मीटर ट्राउजर लगता है एक के लिए, तो यहाँ पर 100 ट्राउजर्स बनाने तो 200 मीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट। तो आपको वही फाइंड आउट करना था कि कितना क्लॉथ खरीदा गया है ट्राउजर बनाने के लिए। तो ट्राउजर बनाने के लिए 200 मीटर क्लॉथ खरीदा गया। समझ में आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बहुत ही अलग है। इसमें पहले कॉस्ट प्राइस भी निकालनी है एक्स के फॉर्म में, फिर एक्स के फॉर्म में सेलिंग प्राइस भी निकालनी है, फिर उसको कंपेयर करना है। ये थोड़ा अलग ही टाइप का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें पुराने फॉर्मूले भी यूज हुए हैं आपके प्रॉफिट और लॉस वाले। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला हम चैप्टर 8 में भी पढ़ेंगे, जब हम प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे फिर से आएगा प्रॉफिट और लॉस, तो वहां पर हम फिर से डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूले को।
ठीक है, तो नोट डाउन करो ये। सर सेकंड पेज कीजिए ना। हाँ, 1 मिनट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान से समझना होगा हमें। देखो, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर, डियर हर्ड मतलब झुंड, एक जगह जहां पर डियर्स या जो एक वो होता है ना, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर। डियर मतलब पता है क्या होता है डियर? हेलो, सुनाई दे रहा है? हिरन। हाँ तो हाफ ऑफ डियर, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर मतलब झुंड, ठीक है ना, हिरणों का झुंड, ठीक है ना। आर ग्रेजिंग मतलब वो क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं इन द फील्ड, कुछ खा रहे हैं, ठीक है ना, घास वगैरह। एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग, जो बचे हुए हैं, आधे आधे तो चले गए कुछ खाने, ग्रेज कर रहे हैं, फिर आधे का जो बचा उसमें से 3/4, आधे का तो जैसे मेरे पास 100 थे तो 100 में से 50 चले गए, अब बचे 50 में से भी 3/4 क्या कर रहे हैं, प्लेइंग नियर बाय। एंड बाकी के 3/4 हटाने के बाद उस आधे में से 50 में से 3/4 हटा दिए, अब बचे मेरे पास 9, तो वो 9 क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दी पोन्ड। तो हमें बताना है कि टोटल डियर कितने थे इनिशियली, तो हमें वो नहीं पता है, तो वो हम सपोज करेंगे लेट द नंबर ऑफ डियर इन हर्ड आर एक्स, ठीक है ना, कितने एक्स मान लिए। अब हम उसमें से मान लेते हैं कि x/2 क्या कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डियर्स हु आर ग्रेजिंग, क्या कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो वो कितने थे, x/2 आधे। इसमें जितने होंगे उसका 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब अगर ये 100 होंगे तो 2 से मतलब 50 क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो हमने मान लिया आधे। अब बचे कितने, आधे बच गए, ये तो ग्रेज कर रहे हैं, अब आधे बचे, उन आधे में से 3/4, तो नंबर ऑफ डियर्स हु आर प्लेइंग, ठीक है ना, जो खेल रहे हैं, वो कितने हैं, तो ये आधे बच्चे थे मेरे पास, इसके 3/4 क्या कर रहे हैं, इस आधे के आधे तो चले गए कुछ खाने, अब बचे मेरे पास आधे, आधा इधर, जैसे 50 इधर चले गए 50 इधर, इसके 3/4 क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। एंड नंबर ऑफ डियर्स हु आर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, वो कितने हैं, 9। देखो ये आधे थे, ये आधे क्या कर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं मतलब कुछ खा रहे हैं, अब बचे हमारे पास आधे, आधे का 3/4 क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं या कुछ भी अपना काम कर रहे हैं। एंड बचे हुए रिमेनिंग 9 वो क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर। तो ये हमें पता चल गया कि अगर हम टोटल निकाले तो टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ डियर्स, तो इन सबको प्लस कर देते हैं, ये आधे को मैं लेकर आ गया, फिर से ये जो प्ले कर रहे थे उनको भी लेकर आ गया, और ये जो 9 ड्रिंक कर रहे थे वाटर को, ठीक है ना, वो भी लेकर आए, तो ये मुझे मिल गए टोटल प्लेइंग, ग्रेजिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर। ये सारे को मैंने, जितने भी नंबर ऑफ डियर्स थे उनको सबको मैंने एक साथ कर लिया। अब ये किसके इक्वल होंगे, तो ये टोटल नंबर ऑफ डियर के इक्वल होंगे, कितने, ये मैंने सबको प्लस कर दिया, तो ये एक्स के इक्वल होंगे, इतने ही तो हमने सपोज किए थे कि इतने ही डियर हैं यहाँ पर, तो इन सबका प्लस करने पर एक्स के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि इन सबको मैंने एक साथ बुला लिया, तो टोटल डियर जितने थे वो एक्स थे, तो ये हो गया x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे राइट हैंड साइड में, इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स ही रहने देंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा,
कितना आएगा राइट हैंड साइड में 8 आ जाएगा, तो सबको 8 बना देते हैं। तो x/2 इंटू 4 3x/8, ये तो पहले से ही 8 था, यहाँ पर भी 8 बना देते हैं, तो ये सॉरी ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4x/8, ये हो जाएगा 3x/8 और ये हो जाएगा 72/8। अब देखो सबके डिनोमिनेटर मैंने सेम कर दिए, तो अब इजीली मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ। 8 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 72, तो 4x प्लस 3x कितना होता है 7x प्लस 72 अपॉन 8। इस 8 को मैं इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 7x प्लस 72। इस 7x को हम इधर भेजेंगे तो 8x माइनस 7x इज इक्वल टू 72। तो यहां से हमें 8x में से 7x को माइनस करेंगे तो मिलेगा x इज इक्वल टू 72। तो यहाँ से क्या समझ में आया हमें कि जो x थे, x क्या थे नंबर ऑफ डियर इन हर्ड, तो हर्ड में कितने डियर हैं, तो टोटल 72 डियर हैं, उसमें से आधे मतलब 36 क्या कर रहे हैं ग्रेज कर रहे हैं, फिर बचे 36 के 3/4 मतलब 27 प्ले कर रहे हैं, और बचे हुए 9 27 देखो 36 क्या हो जाएंगे, इसको मैं करके बताता हूँ कि क्या होगा। 72 के आधे किए हमने तो 36 मिले, तो ये प्ले कर रहे हैं, प्लेइंग नियर बाय, ठीक है ना। अब बचे 36 का 3/4 निकाला, 36 मतलब आधे तो चले गए, अब 36 ही बचे, तो 3/4 मतलब 27, तो ये क्या कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर, नहीं ये तो ग्रेज करने गए थे, ग्रेजिंग, ये प्लेइंग। अब 36 में से ये 36 उधर चले गए 27, अब बचे कितने सिर्फ 9, तो वो क्या कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर। तो ये इस टाइप से इन्होंने बताया था कि 72 में से आधे कहाँ चले गए ग्रेजिंग के लिए, 3/4, बचे हुए 36 उसमें से 3/4 निकाला तो मिले मतलब 27 प्ले कर रहे हैं, अब बचे कितने 36 में से 27 चले गए तो बचे 9, तो वो क्या कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर इन द पॉन्ड। तो इस टाइप से इन्होंने बताया था ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग था हटके, हमने नंबर ऑफ डियर सपोज करे उसका आधा किया, वो ग्रेज कर रहे हैं, फिर उस आधे में से 3/4 हमने प्लेइंग के लिए यूज कर लिए, एंड ड्रिंकिंग वाटर कितने बचे हुए 9। तो जब इन तीनों को, ये तीन ही एक्टिविटी कर रहे हैं डियर, इन तीनों को हमने क्या किया ऐड कर दिया, तो ये टोटल नंबर ऑफ डियर के इक्वल आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ डियर कितने थे इनिशियली x थे, तो बस इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो हमें पता चला कि x की वैल्यू 72 है, मतलब नंबर ऑफ डियर्स कितने होंगे 72 होंगे, ठीक है। करो नोट डाउन। और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो आपको ही करना है, एज वाला क्वेश्चन, ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर वाला एज वाला क्वेश्चन। कर लिया था नोट डाउन। तो दोनों क्वेश्चन हो गया 9 सर। 9 और 10 आपको ही करना है, ठीक है ना, इजी है ओके क्वेश्चन सर। दोनों। अगर नहीं आता है तो कल हम डिस्कस करेंगे, 9 और 10 भी आप कर लेना। ओके सर। और रेगुलर क्लास अटेंड, रेगुलर होमवर्क करो। ओके चलो बाय। ओके बाय सर।